खड़िया लेक पड़ता नहीं रहा, खड़िया जीत घेरित रहा तकती धरी करे और ढंगा दे बस उनके हम लड़ जाला पदले दे, और अब हम हारे तो उनका छुहिया दे, और हम जीते तो खड़िया ले। यो खूब देखी तरह तमाशा। तो बोतल में लिखी नहीं पढ़ी, और जब बड़े भे तो बोतल लागे है ना छोटे पर से, तो वह बोतल पिए लगा तो चलते गले का गाड़ अब लो वह बोतल नशे में कही दीस। जब वह बोतल पियत रहो अब हो गो धीरे धीरे कितने के मारीज परेशान हो गो ना। नीचे जब इके अंदर जब गड़बड़ सड़बड़ पीहो नशा जब दिमाग कटे लागत है तो का होत, ये जब मशीन है सब तड़बड़ा लगती है अंदर तो तुम खड़बड़ा लागो या चीज होते जब मानदे भी हो ज्यादा हैरान होगा तो पता लगेगा तो कहीं दवा खाए रखे हिम्मत नहीं बची। अब इसको के बोतल लगाओ तो नहीं पी पा रहे हो तो नगा न समाओ खुल 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 चढ़े लागे जबरदस्ती धकिया जा लागे तय हो सोचा यहाँ वह भा काम खत्म। अब ले जाएगा यहाँ चिता पर पहुंचे तो कह के रे भैया वह बोतल गंगा जल वाली लाया हो वाला गंगा जल वाली आखिर में गंगा काम है कि नहीं गंगा। अरे हाँ हाँ वह रखेल मारी ले जाता लाए लौट कहीं छिड़को सब कहूँ आधा ले राखे कहीं बप्पा लिहे चलेगा अब लिहे चली हम यहाँ इका ना जो सब ये वोट डालो बोतल बोतल छूट कब जब जिंदगी चली गए तब मेरे भाई। इसीलिए कहते हैं गोविंद का नाम कभी मत बिसारो, मैं जीती बाजी हाँ जाओगे प्रभु को बिसार दोगे। मेरे बंदो मैं क्या बता रहा था गौर से कहां पर बात थी। हाँ अर्जुन बोले तो माता कुंती बोली बेटा मैंने तुमने कहा तो है कि 14 रत्न में 1 रत्न मंगवा दूंगा, लेकिन माँ बेटा ये फूल तुमने देखा या सुना है? तो अर्जुन बोले सुनो माँ देखा भी हूँ सुनता भी हूँ और तुमको आज सुनाता हूँ। तुमको ये भी सुनाता हूँ पूजा जिन जिन फूलों से किया वो भली भांति बतलाता हूँ। चिंता न करो, एक बार भवानी भगवान शंकर से हट कर दिया। एक बार हिमराज कुमारी और पूजन का मन महु व्रतधारी। भवानी ने भगवान शंकर से कहा कि हमें देवलोक से फूल मंगवा दो। नारद जी गए फूल ले, लेकिन इंद्र ने फूल नहीं दिया। एक बार भगवान कन्हैया एक फूल रुक्मिणी का दीना, जब रुक्मिणी जी को एक फूल दिया भैया नारद जी गए तो आगे लगाए दिन जाए। सत्यभामा के पास गए, सत्यभामा से कहा कुछ जाने हो माता जी? नहीं जाने हो। सत्यभामा जी कहा जाने? कहीं जाने का तुमका भगवान बहुत मानते, कहीं हाँ मानने का मंत्र का वैसे। भगवान बोले नारद जी बोले मानद का आज हम देखे न है कि रुक्मिणी मैया के रे बालल में यहाँ भगवान एक वही से फूल गूंदने हैं कि जो यहाँ दुनिया में है नहीं। बस सत्यभामा कहा लगी अच्छा यह बात आवे दो संजय का आवे दो। सत्यभाए एक फूल रुक्मिणी का देना। नारद जी अत्ता थोड़ा आगे लगा देना है, भगवान खाली फूल देवे के न है, और नारद जी अत्ती बात बढ़ाए दिन कि 12 में यहाँ गूंद दिन है। बस सत्यभामा मुंह फुलाए दिन। संजय भगवान जब गए तो सत्यभामा भगवान बोले का बात देवी? सत्यभामा बहुत बड़े घर की रहा है भैया। सत्यभामा अब बिहाव तो भगवान के बहे बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा धनवाली अगर थी तो सत्यभामा को रहा है भैया। सत्यभामा भाई बिहार में यहाँ इस मन तक मड़ी मिली रहा है,
स्मंतक मणि मिली है जी स्मंतक मणि से 20 मन पर डे सोना पैदा होत का कोई ऐसा दहेज कोई दिन है जो 20 मन रोज सोना पैदा करे। सत्यभामा सत्राजित की बिटियां हैं, बहुत विचित्र कथा है भैया। सत्यभामा जी जब मुंह बना दे भगवान बोले क्या बात है, और ये तो जानते हो आदमी खुशी होए तो मुंह औरे तन का, आदमी नाराज हो तो मुंह औरे तन का। भागवत में लिखा है कि 24 घंटा में यागदा पति पत्नी में झगड़ा जरूर होए, यागदा लफड़ा जरूर हो, लेकिन लफड़ा होए मतलब है दिन में लड़ाई हो तो संजय व्यवहार हो जाए, बस यह लड़ाई ठीक है। दिन में लड़ाई हो तो संजय व्यवहार हो जाए, संजय लड़ाई हो तो फिर बोलचाल हो जाए, यह लड़ाई बढ़िया है। ये लड़ाई से कुछ बिगड़े वाला नहीं है, बहुत मतलब की बात। भाई दिन में लड़ाई हो जाए, ऐसे 2-4 थप्पड़ मार दो तो संध्या का थोड़ा गमो खा जाओ, जब खाना खाए लगो तो तनु तुम नॉर्मल हो जाओ, तो प्यार से बोल दो तने की दाल नौ, तब तुरंत ही खुद ही रोवे लगे, हाँ अब तो दाल मंगबे करे, अब तो दाल मंगबे करे हो, हाँ दिन में कत्ता भरे मारे रहो मार है नहीं मेरे बंधु। तो देखो व्यवहार दोनों होगा कि नहीं होगा। भगवान सत्यभामा से कहा देवी काहे रोती हो, सत्यभामा कहा लगी मैं जाओ मैं बार बांधो जा सबके यहाँ फूल दे देना खोपड़ी में घूम दे, हमका दिखाई बहुत तक नहीं के, अगर देखा देते तो हमका दिक्कत नहीं होता है, चाहे उनका देती हूँ। भगवान बोले चिंता ना करो, अब भाई बनावे कहे तो कुछ करे तो परवे करी। तो सत्यभामा से बोले तो तुम चाहती का हो, तो भगवान बोले झूठ बोल दे, कहा लाग देवी चिंता ना करो, तुम राव धाओ ना, हम तुमसे कहे थे न उनका एक फूलू देना है, तुमका पूरा बिरवई ला दिया बकई ना है न? जब अत्ता कहे न कि तुम चिंता ना करो उनका एक फूलू देना है, तुमका पूरा बिरवई ला, जब तुमरे आंगन में लगा दिया ठाठ को देखो। तो सत्यभामा जी रोती रहे तुरंत सही बात ला दे, हाँ सही बात ला दे, हाँ कब ले आओ। भगवान बोले लाई बोले लेकिन तारीख नहीं बताए पाए, भाई डेट तो हम बताए नहीं पाए, अत्ता परिवार है और भैया तारीख ज्यादा परिवार में फंस गए, कोई से ने वादा कबहू ना करो, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। वादा टूट जाएगा कब, जब परिवार में फंसे हुई हो तब। इसलिए वादा परिवार रहते भय ज्यादा वादा ना करो मेरे बंधु। भगवान बोले लाए द्याव, बस सत्यभामा के यहाँ होएगा शांति। माताओं बहनों के यहाँ समझाना बहुत मुश्किल है और समझाना बड़ा आसान है। ये जौन कहा वह तुम दोहरा दो, बड़ा खुश है ना। मेरे आई पत्नी कहा लगे अब जाओ खिचड़े कहीं, हाँ भैया खुआ, तो यू जो कह दो नहीं जा है तो जान लो वह ते बिगड़ेगा। चलो भाई हम हो जवा से हैं तो मैं नहीं जवैया हो, अगर तुम खुश रखैया हो इनका तो कह दे जब लड़ाई करो का तुम्हारे सार ना है, तुम्हारे भाई ना है, हमारा सार है। चलो सरहस ने कहे चले चलो वो सार हमारे जान लो, सार ना बाप हुआ है, चलो हमें फैसला हुई है कि मारे गले गले, हाँ तुमका तो मनते हैं, तुमका तो मनते हैं, हाँ जैसे तो कोई हम है कहा लागत है, इनका कुछ नहीं कहते है। लेकिन यूं ना समझो लड़ती हैं, तभी अंदर में यहाँ बड़ा खुश हो जाती हैं कि खैर मानत है हमारे भैया के यो को दादा है ना। गौर से सुनना, ये कथा ना आई बिल्कुल समझ लो, जिंदगी योग सुधर चले वाले घर चलावे खातिर ये सब रास्ता है मेरे बंधु। आज भगवान से सत्यभामा जब बैठे वत्ती बर, कब चल रहे हो फूल ले के, कब चल रहे हो? भगवान बोले तुम तो खोपड़ी चाटते हो एकदम। अरे चल वो अब इके आगे के जो कथा है भैया, फूल भगवान कब ले गए, यहाँ पर इंद्र और भगवान कन्हैया का युद्ध हुआ था, बड़ी लंबी चर्चा है भैया, तो आगे नहीं जाएंगे, ये पीछे लौट जाओ। तो अब कुंती मैया रोवे लागी, कहा लागी कन्हैया ओ अर्जुन, जब कन्हैया जी कम मुश्किल पड़ गए तो तुम, अर्जुन बोले माँ चिंता ना करो। अर्जुन महाराज उठा लिया, मैया के चरणों को वंदन किया, भगवान का ध्यान किया और लेके कलम और चिट्ठी लिखने लगे देवराज इंद्र के लिए। माता जी के चरणों में
प्रणाम किया, भगवान श्याम सुंदर का ध्यान किया और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए क्या करते हैं, चिट्ठी लिखने लगे। स्वर्ग में निवासी सभी देवताओं को, स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को मेरा प्रणाम हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिट्ठी लिखने लगे अर्जुन, मेरे बंधु प्रथम प्रणाम सब देवन को लिखी दियो। हरि प्रथम प्रणाम सब देवन को लिखी दियो और बाकी विवाद में कहानी लिखी डाली है। हरि पारिजात वृक्षनाथ भेज दियो जल्दी से। क्योंकि शिव को मनाने की तो चलती महातारी है, शिव को मनाने की तो चलती महातारी है, शिव को मनाने की तो चलती महातारी है। महाराज अर्जुन ने चिट्ठी में लिख दिया, चिट्ठी में लिख दिया बड़ा बड़ा कि देवराज इंद्र मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यो होदा खतवा लिखन है, हाँ, और खत लिखन है यू और फूल आई लालच ईमा के जा कौन है जब लइया चवायो चर्रा चर्रा वह। मेरे बंधुओं बड़ा विचित्र बात देखिए, चिट्ठी लिख ए वह कथा कौन हो जीमा दिल न बहले। और जने कहे अरे यार घर से टेंशन ही और टेंशन कहाँ मिली पेंशन। जब घर से और भगवान कथा में 24 घंटा में पूरा परिवार इकट्ठा हो और कोई एक सदस्य इस बात कहे कि जो अतनी हंसई ला गए कि आंखी से टपा टपर आंस गिरे ला गए और नाक से नाक गिरे ला गए। जिंदगी में अगर हार्ट अटैक बीमारी आ जाए तो हमसे मिलो। दिन भर टेंशन लाते घूमते हो, जब ज्यादा करो आज और फेल ना हो जी हो। मेरे भाई अर्जुन ने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखने के बाद क्या किया, बाण में बांध दिया। पत्र लिखी अर्जुन ने बांध दियो बाण से। पत्र लिखी अर्जुन ने बांध दियो बाण से। हुए माँ के चरण बाण स्वर्ग को चलायो है। महाराज अर्जुन ने चिट्ठी लिख करके बाण में बांध दिया। माता कुंती के चरणों को ध्यान किया। जिस समय छोड़ दिया बाण भैया, पलक हो न बीत गायो, अरे पलक हो न बीत पाई बाण गयो स्वर्ग धाम। अरे देख बाण पत्र सवर देव जोरी आयो है। इस समय अर्जुन की चिट्ठी को पढ़ा महाराज अर्जुन हस्तिनापुर का निवासी। माता की आज्ञा मानो, भगवान शिव की पूजा के लिए एक थोड़े से फूल भेज दो। देवराज इंद्र को बताया महाराज इन अर्जुन का चिट्ठी आई हुई है, फूल मांग रहा है अर्जुन। मेरे बंधु जैसे देवताओं ने चिट्ठी पढ़ करके सुनाया, इंद्र समझ गया कि अर्जुन कौन है। इंद्र है हमारा बेटा और दुनिया में यहाँ कोई दम नहीं जो हरा दे। लेकिन जब आदमी हारत है तो किसे हारत है मालूम? बहुत जय गुरुदेव रहा करे दारू पी का जो चौतरफ चढ़े रही हो नहीं मां डारा। जब वो नहन का लड़का पी का आवा तो बापा के आगे खड़ा हुआ, रे गुरुदेव रे गुरुदेव रे गुरुदेव राम प्रभु का साकार रहना है, बाबा का कहना है। अब मत डारो कि घर खोद डारो। आदमी जब हारत है तो अपने से ने हारत है। जैसे इंद्र ने अर्जुन का नाम सुना, इंद्र समझ गया कि ये मेरा बेटा है।
मेरे बंधु मांगा था अर्जुन ने फूल, लेकिन भेज क्या दिया सुनो। अरे पत्र सुनी अर्जुन का इंद्र मन भाई गयो। पत्र सुनी अर्जुन का इंद्र मन भाई गई। अरे पारिजात वृक्ष बाण संघ में घटायो है। मांगा था फूल, लेकिन इंद्र ने कहा पूरा पेड़ भेज दो। जिस समय पूरा वृक्ष चला है आपके जिला बाराबंकी में आया था, जिस समय स्वर्ग से चला भैया फूल है, स्वर्ग से चलाती भयो फूलन की झड़ी लागे। स्वर्ग से चलाती भयो फूलन की झड़ी लागे। और पुष्पन से ढका शिव का मंदिर दिखायो है। समय मेरे बंधु आज अर्जुन का भेजा हुआ पत्र के साथ पूरा वृक्ष आया। भगवान शिव के मंदिर को फूलों से बढ़ा लिया, फूलों से बढ़ा लिया। माता कुंती से अर्जुन बोले माँ जाओ पूजा करके दिखाओ। माता कुंती गई, भगवान शिव की पूजा की। पटिया कथा सुना दे पूरी। की है लगा सब गाय दे, हमारे सोच का संजोग हिस्सा दे गाय, घंटा खाड़ लगा पीट पाट दी। तुम छुट्टी मिले हमारो जो छोटा है। मेरे बंधु आज बड़ा विलक्षण बात। जिस समय माता कुंती लेके भैया आरती भगवान शिव की करने लगी, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए और मेरे बंधु माता कुंती से कहा देवी चिंता ना करो, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा ही बेटा राजा बनेगा। भगवान शंकर वरदान दे करके मेरे बंधु अंतर्ध्यान हो गए। कुंती मैया पूजा करके घर चली आई, गांधारी धन लेके सखियों के सहित। जिस समय भगवान शिव के मंदिर सोने के फूलों से पहुंची है पूजा करने, तो वहां पर क्या देखा, आवती बने न करती पूजा, गांधारी मन सोचती, और कुंती सुवरदान ले गई। अब हम कहाँ सुनावे बेनती। गांधारी गई तो क्या देखा, पूजा हो गई पहले, और जबकि अब फटही धोती पहरे घर में घूमन है। फिर ये सब धन कहाँ से आया, भगवान की कृपा से। सदैव आप कोई काम करो लेकिन भगवान का नाम ना विसारो। मेरे बंधु आज गांधारी ने विचार किया, ठीक है अगर फूल सोने पारिजात में वृक्ष मंगवा लिए तो हमारे पास रुपया पैसा है, सोने का गजराज गढ़े सोने का आकार हो, फूलन के बदले फूल पा गई अब सहायक कौन हो। अब मैं हाथी गढ़वाऊंगी मेरे बंधु, और भादों की गणेश चौथ को भोले बाबा को छोड़कर इंद्र हाथी मंगवा करके पुजा दूंगी, तब देखे क्या होता है। गांधारी धन लौट आई। आज भी वो भैया, ये कब की कथा है, आज के 6553 वर्ष पहले आपके रामनगर क्षेत्र में किंतूर गांव है, वहां पर ये पेड़ आज भी लगा है जिसको कहते हैं पारिजात वृक्ष। उसमें फल नहीं आवत है, फूलत है फल आवत नहीं। दुए पेड़ ऐसे जी में फूल आवत है लेकिन फल नहीं आता। एक नंबर पर पारिजात वृक्ष है और दूसरे नंबर पर गांव गांव में यहाँ बांसी।
मेरे बंधुओं, तो आज भी वो वृक्ष लगा है, उसमें फूल आते हैं और फूल उतना बढ़िया, कहते हैं कि फूल बातें खत्म करो। जी के घर में वो माँ क्या एक फूल रखा हो तो महत्व ही अलग है। जी के घर में एक हरा पत्ता रखा हो है, वो क्या घर सुगंधित। 250 रुपया में एक फूल बाबा देते हैं, 250 रुपया में। या तो 1.25 किलो घी दू तो 1.25 किलो हो 900 रुपये काट तो का है ना। तो 250 रुपया दे दो, 300 रुपया दे दो, एक फूल मिलेगा। इतना सुंदर वृक्ष है। आज भी कहते हैं कि दुनिया में ऐसा वृक्ष कहीं पर नहीं मिलेगा। मेरे बंधो, तो आपके बाराबंकी जिले में इतने बढ़िया बढ़िया स्थान हैं कि अगर हम अपने जिले में यहाँ घूम ले, इसी को कहते हैं कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत खुद को दासी है। और दुनिया में घूमे काहे जाओ, घर है मथुरा दासी है। हमारे बाराबंकी जिले में इतने बढ़िया बढ़िया स्थान हैं। और बाराबंकी जिला बड़ा ही क्या हमारे के ज्यादा बाराबंकी में हम शिलित है, क्योंकि ये हरियाली हमका बहुत अच्छी लागत है और ये सहारे हम जीतो हम, है ना। तो सब बड़ा आनंद की बात है भैया। तो पारिजात वृक्ष की पूजा माता कुंती के द्वारा गांधारी ने कहा सोने के फूलों से, तो अर्जुन ने देखो इसको कहते हैं पूत, तो अपने मैया के धर्म को रखा। सोने से कई गुना उस वृक्ष के फूल की कीमत है, क्योंकि सोने पर भगवान शिव खुश होते, लेकिन ई फूल पर तो 33 करोड़ देवता खुश हो गए। सार्वजनिक मेरे बंधुओं, तो ये कथा पारिजात वृक्ष की महिमा बाराबंकी में कौन लाया, कैसे हुआ। माता कुंती ने पूजा किया, भगवान शिव ने वरदान दिया, भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। जिस दिन से तुम्हारे राजमहल में ब्याहक भूपत जाऊंगी, जिस दिन से तुम्हारे घर जाऊंगी तो तुम कोई बात हम दखल नहीं करे, चाहे काम गलत करे चाहे बढ़िया करे। और जिस दिन तुम हमारी बात में यहाँ रोक लगा दे हो तो सुनो, छोड़ी महल चली जाऊंगी, छोड़ी के घर चली जाओ, कोई स्टाम्प काम ना करी कोई दिक्कत नहीं। तो राजा शांतन बोले चाहे घर बेचो चाहे राखो, घर की मालिक लेकिन बिहाव कराओ बस। मेरे बंधु, गंगा जी के जब एक पुत्र हुआ, देखिए गंगा जी राजा शांतन से छूटे खातिन पुत्र को धारा में बोर देती, खाली देखौटी भली अपन लड़का मरती नहीं भैया। विष्णु पादाम संभूते गंगे द्रवदगामिनी धर्म द्रावेद विख्याते पापा मेहरिक जांगवी। अब मन तो कह आदमी अगर स्नान कर लेता है तो कहते गंगा का नहाने का फल मिलता है। श्लोक ना मालूम हो तो बाद में लिखवा लो कोई। भाई मेरे, जब स्नान किया करो तो सिर्फ हत्या कह दिन करो, ओम विष्णु पादाब सम्भूते गंगे द्रवदगामिनी धर्म द्रावेद विख्याते पापम में हरिक जांघवे हर हर महादेव। जड़ा कर रहा देव बन नहा लो। लेकिन बहुत जने यूं नहीं कहते हैं, जस लुआटा ना, अरे हमारी गंदा आता, हमारी गंदा आता, हमारी गंद को मरियम नहाते हो वो बेवकूफी है कि नहीं। मेरे बंधुओं, गंगा मैया राजा शांतन ने, गंगा मैया ने पहले पुत्र को जन्म दिया। केवल बात बता दे, पुत्र को जन्म दिया, धारा में डुबो देती। राजा शांतन बोले विचार किया ये तो बड़ा खराब काम है। हम कहता खेत घर बेचे कोई बात नहीं, तो लड़का मारे डरती और लड़का नहीं खातिर भी हो गया। कोई बात नहीं, एक मार डरे कोई बात नहीं, कहता जो चाहती हूँ। 10 साल लड़का जन्म ले फिर वोट डरे राजा अब हारे बैठे, अब हारे बैठे, जान मारे बैठे। कहां तक बताया जाए, 7 लड़का पैदा भे, 7 धारा में डुबो दिया। तब तक राजा शांतन का जो भैया शरीर है वृद्धा पहुंच गया। वृद्धा लेवल में है। जब 7 लड़का हो जाते हैं तो हर आदमी की माथे बड़ी बड़ी हो जाती है, हर आदमी आधड़ हो जाते हैं। 7 लड़का बाप कोई बड़ी कह देख है, अगर खोपड़ी की ना बाहर पाका लेगा तो बताओ 7 लड़का निकम थोड़े मिल जाएंगे। और 7 लड़का चाहे बाप के रहो चाहे 7 लड़का माता जी के हो, ऐसे कौन हुए शरीर के सुडवल जो 7 लड़का हो नहीं जाने मिलता। 7 जने जब 7 लड़का हो जाए तो शरीर कितना गए, पहले रहे जय, अब जब 7 लड़का हो तो कितना हो गए।
कब बकावली बात नहीं है, पक्की है बात, नीके में तो लेकर ना हुई है। 8वां पुत्र जब आया तो राजा शांतनु ने सोचा अब हमारे आखिरी है, अब पुत्र मिलेंगे नहीं, और यह लड़का लहे डिबावा जाती। राजा शांतनु ने गंगा जी को बस अब ये पुत्र नहीं डिबाने दूंगा। कौन हो? स्त्री हो तुम, डायन हो? अरे संसार की हर स्त्री अपने पुत्र के लिए लंबी आयु के लिए कामना करती है, और तू कैसी मां है जो अपने पुत्र को मार देती है? तब राजा शांतनु से गंगा बोली, राजन जोश में यहाँ होश ना गंवा दो। कुआन हमारा आधार कार्ड देखियो। तो राजा शांतनु बोले, कौन हो आखिर बताओ, पता नाम। तब ये गाना चला है, गाना गाई बनाई अब हैं, गा दे। तब राजा शांतनु खड़े हो गया, बोले तुम कहते हो जोश में होश ना खवा दो, तो सुनो अब हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज तक तो पता नहीं पूछे, लेकिन सुनो गाना। का हम नहीं गा रहे, हमारे बालाजी बता रहे ज्ञान, हनुमान जी दे रहे ज्ञान, हम कुछ नहीं गा रहे भैया। यू आप ना सोच बैठो, ना हमारे दिमाग में रहो। तब राजा शांतनु बोले, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, पता 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 का भय हमसे खता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम। तब बोली, सुनो मैं जंग मुनि सखी कन्या हूं, सब मुझे जाह्नवी कहते हैं। हे, जैसे कहा कि मैं जंग मुनि की कन्या हूं, सब मुझे जाह्नवी कहते, तो कहा जाह्नवी जाह्नवी तो जंगो बाबा रहे, उनके जांग से निकली है गंगा, तो कहा तुम उहे आओ। गंगा मुस्कुराने लगी। गंगा का मुस्कुराना ही गजब हो गया। जैसे भगवान की बंसी कर बजाना गजब हो गया, वैसे गंगा कर मुस्कुराना गजब हो गया। मैया गंगा कहने लगी, राजन मैं तुम्हारा केवल मन देखती थी, और ये पुत्र मैं डिबोंगी नहीं। लौट करके गंगा जी ने कहा, यही राजन तुम्हारा बेटा नाम कर देगा। वही लड़का आकर के जब सयाना हो गया तो वही आकर के देवव्रत नाम के नाम से विख्यात हुआ। अब गंगा जी जब चली गई भैया, जमीन का रोगी भाई का झगड़ा, पैसा का झगड़ा, पिंड रोग, और पिंड रोगी के पहचान का होते है, वो सब रहे उठियां धरे हम चाहे जता को हिरा गिरे, और वो रहे उठ के गाँव के पुलिया पर बैठो हुई, और कितना बैठो हुई, भूख नहीं लगी सोई नहीं, ये पिंड रोगी पहचाने आए, और ऐसे नाक फटी यार यहाँ दड़बड़ाएगा हो तो दड़बड़ाएगा का झेले जा कोई का। अब राजा शांतनु खाना नहीं खाए, नींद नहीं आवे। हमने तो एक दिन देवव्रत ने सोचा कि लड़का को होते हुए बाप को संकट, कैस लड़का, और लड़का वह धन्य। सुन जननी सोए सुते बड़े भागी, सुन जननी सोए सुते बड़े भागी, जो पितुमा को बचन अनुरागी, जो पितुमा को बचन अनुरागी, जो पितुमा को बचन अनुरागी, जो पितुमा को बचन अनुरागी। मैंने सोचा मेरे होते भय अपने पिता का मैं अकेला हूँ, मेरे पिता रोवे तो फिर मेरा नाम कैसे रोशन होगा। देवव्रत गए, कहा पिताजी काहे रोवत हो। अब राजा शांतनु बताओ तो नहीं बने, भाई कोई नीक चीज हो बताओ। अब कईयों कहा लगे कि तुम्हारी अम्मा चली गई थी बड़े रोते हैं, यू तो बतावन नहीं बने मेरे बंधु। तो जब देवव्रत हट कर दिए, हट बैठते पिताजी बताओ, यू बताए बगैर काम नहीं चली। ओए बाप को चाहिए बेटा से भेद ना छिपावे, और बेटा को चाहिए कि चाहे माई बाप कितने बुढ़े हो, गलत कहता हूं तुरंत टोक देना, माई बाप कितने बुजुर्ग हो, लेकिन लड़का अगर है शुद्ध साठ तो अपने माई बाप से भेद नहीं छिपाएगा। गलत करे हो सबसे पहले अम्मा बप्पा दाबे जी हैं,
तो लड़का चाहे अपने माई बाप से भेद न छिपावे, और माई बाप को चाहिए कि अपने बच्चे से हर चीज बताओ के लायक हो। तो देवव्रत से पूछा हट कर दिया, तो राजा शांत रोवत बोले, उनका नहीं, उनकी मम्मी का नाम नहीं लिया, कहा एक लड़की है सत्यावती, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर वो लड़की शादी हो जाती तो खुश हो जाते, और मंझिया को न है नहीं। देवव्रत ने सोचा जहाँ बाप को सुख मिल रहा हो तहाँ कौन दिक्कत, चिंता ना करो, बप्पा भी हो हम करा दिया। बताओ ये लड़का है पूत क्या है, अपने बाप को सुख देने के लिए मंझिया बनेगा। पहले के लड़का है बताओ यू रहा है जो अपने बाप के लिए भी है मंझिया बना, बप्पक भी हो, बप्पक सुख मिले, हम चाहे नरक में हो, कोई दिक्कत नहीं। आज दुकान कर कोई बुढ़वा बैठ रोवे हाथा में, यहाँ तक लड़का पूछा जब बप्पा का है बराबर, बिहाव करा से है ना, बहुत बिहाव करा से है ना, तो कहीं सरो बिहाव बढ़ाए गए हो तुम कर रात में बिहाव कह दिया, रुक जाओ माँ का पहना लिया, देखो संजय तुम्हारा रजय में बिहाव कह दिया, कोई तैयार हो। देवव्रत वहां से भगे और देवव्रत भागत भागत गए। सत्यावती के माता पिता से कहा सुनो, मेरे पिता के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, मेरे पिता मर जाएंगे तो आपको दोष लगेगा। उनके माता पिता बोले देवव्रत जी हम शादी कर दे, लेकिन बात यह है कि तुम हो दूसरी पत्नी की लड़का, तो आधा हिस्सा तुम्हारा होगा, अकेले आधे हम तुम हो, और हमरे बेटे को दो चार लड़का में हिस्सा हो कम। देवव्रत ने कहा चिंता न करो, हिस्सा हम लिए नहीं करब, शादी तुम करो, हम हिस्सा नहीं भूखे हैं। तो कहा रे तुम नहीं हिस्सा लिया, जो तुम्हारा शादी हो तो तुम्हारा लड़का बिटिया हमारे पीठ हिस्सा ले लिया है। तो देवव्रत ने यहाँ पर हाथ पटक के जमीन पर अपने बाप को सुख देने के लिए कसम खा लिया, कहा जाओ हम हाथ पटक के कसम खाते हैं कि हम अजन्मा बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, जब ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो लड़के नहीं हुए तो हिस्सा खा लिया है। यहाँ पर देवव्रत से नाम बदल करके इनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। पितामह ये बद बने, देखो रहे शांतन के लड़का, लेकिन जब अपने बाप को सुख देने के लिए यह हाथ पटक दिया और इतना बड़ा योग धारण कर लिया, तो यह बद इनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। राजा रहे शांतन तो शांतन रही गए शांतन, और इस शांतन के लड़का जो न हुए पितामह। काहे? क्योंकि पिताजी को सुख देने के लिए इतना बड़ा संकल्प ले लिया। रामायण में सिर्फ एक ब्रह्मचारी है, उसका नाम है परशुराम, और महाभारत में एक ब्रह्मचारी है जिसका नाम है भीष्म पितामह। और भागवत में भैया, भागवत में आप लोग समझे हुए हो कौन ब्रह्मचारी है, जिनका नाम है भगवान कन्हैया। और जबकि परिवार 16,168, रानियां हैं 1,61,080 लड़का हैं, फिर भी ब्रह्मचारी क्यों? जितने लड़का भय हमारे पुराण में 5 लड़कियां हैं, लड़का भय है 1 नहीं हजारन करोड़न। मंदोदरी के जगदीश रामायण को खोल के देखिए, लिखा है कि एक कल्प में मंदोदरी के 72 करोड़ लड़का भे रहे हैं, और तब हो ब्रह्मचारी, तब हो उसको कहते हैं सती, कन्याओं में नाम आता है। कौन कौन लड़कियां हैं 5 भैया गिन लो, अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी, पंच कन्याम प्रातः काल स्मरेत महापातकम नाशनम। 5 लड़कियों का सवेरे उठ करके इनका नाम ले लो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। मेरे बंदो, आज वही भीष्म पितामह ने सोच रहे हैं, बाबा भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि अगर पांडु के बाद राजा धर्मराज को बनाया जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा बन नहीं सकते, दासी के पुत्र विदुर है। तब तक गांधारी को पता चल गया तो उसने विचार किया अगर पांडु के धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए तो मेरे बच्चन की मुकद्दर बिगड़ जाएगा। बस गांधारी गई भीष्म पितामह से कहने लगी, बाबा सुनो, राजा कोई की लड़का बने, लेकिन यहाँ शर्त है, शर्त पर राज दी जाएगी। किस पर? तो गांधारी बोले सुनो बाबा, अब हम भगवान शंकर की पूजा सोने के फूलों से करूंगी, और जी की मैया सोने के फूलों से भगवान शिव की पहले पूजा करा दे, उसी का बेटा राजा बनेगा।
भीष्म पितामह विचार के यार चलो कोई बात नहीं, वे शर्त रख ली जाए। तो अब जब गांधारी के पास रुपया पैसा है भैया, तो गांधारी तो अब सोनराओं के पास गई और कहा भैया मेरे भोले बाबा अनमोल पैसा दूंगी लेकिन जल्दी, मेरे भोले बाबा अनमोल सोनरवा गढ़ी दियो रे, भोला है अनमोल फूल बाके गढ़ी दियो रे। करके भैया बयाना दे के चली आई। अब कुंती मैया के पास भैया जब पति नहीं है तो गरीबी गरीबी, लड़का है 5 छोटे छोटे, तो माता कुंती बैठी भवन में रो रही थी। माता कुंती रो रही थी काहे बद के, माता कुंती रो रही है इसलिए कि आज मेरे पति होते, मेरे बच्चे बड़े होते तो आज ये हालत नहीं होती। यूं रो रही थी मेरे बंधु। तब तक 5 पांडवा पढ़ पढ़ के विद्या पहुंचे। जब पांडव आए तो सबसे आज्ञाकारी है पुत्र अर्जुन। अर्जुन अपनी माँ के पास गए और हाथ जोड़े कहा माँ। अर्जुन गए मातु के पासा, अर्जुन गए मातु के पासा, हाथ जोड़ी कर भजन प्रकाशा। कुंती से बोले माँ का बात। माता कुंती रोने लगी और रोकने लगी बेटा आज तुम्हारी मौसी ने सोने के फूल गढ़वाया है भगवान शिव की पूजा करने के लिए, और शर्त ये रखी गई कि जो भगवान शिव की पहले पूजा कर लेगा उसी को बेटा राजा बनाया जाएगा गद्दी का। मेरे बंधु अर्जुन ने जब इतनी बात सुना तो माता कुंती से कहा माँ चिंता ना करो, अगर मौसी सोने के फूल गढ़वाए हैं तो उन फूलों को केवल भगवान शंकर ही स्वागत करेंगे, और चिंता ना करो मैया हम वो फूल ला देंगे जिनको देखने के लिए 33 करोड़ देवता तरसते हैं। 14 रत्नों में एक रतन माँ, समुद्र के मंथन से वो पेड़ निकला था। और वे यह वजह हम सुनावा करते कि कानपुर कल्लात है, बम्बई बम्बात है, लखनऊ का सारा पैसा फैशन में जाते हैं और सबसे बढ़िया 12 बंकी जो दाल रोटी खाते हैं। हे माँ, माँ नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम वेरी गुड थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। 14 रत्नों में एक रतन जो पारिजात कहे लाता है मैया, पारिजात कहे लाता है। रत्नों में एक रतन जो पारिजात कहलाता है, उसके मैं फूल मांगा दूंगो
फूल मंगा दूंगा माँ, आप चिंता क्यों करती हो। मैया कुंती रोने लगी, देखो धीरज तो बन गया लेकिन अब अजमाहे नहीं। जिस माँ ने अपने बच्चे को कभी अजमाहा नहीं तो वो विश्वास कैसे करेगी। कोई कोई अम्मा लोग कहा लगती, बहनी हमारे लड़का तो 5 हैं लेकिन हमका फलनवा लड़का पर हमका भरोसा नहीं है। यू कहा करती बहुत जने के हमारे लड़का तो 5-4 ठवर हैं लेकिन जो संजलका वाला है चिमरखा वही पर हमका भरोसा नहीं है। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करेगी मालूम। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे पर भरोसा नहीं करती है, जबकि जन्म तुम्हें दियो 5 लड़कर, तब वो कहती हो काम का भरोसा नहीं। उस माँ को अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है जिस माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने का दूध नहीं पिलाया। वो का कावल हो रहे दूध हम कत्ती दम है। मेरे बंधु भाई दूध जब पीने उनका कामल हो रहे दूध हम का क्षमता है तो भरोसा कितना हुई। पीने है बोतल तो बोतल जान नहीं, नजर किधर है मधुशाला इधर है। और जब छोटे हैं पर भैया बोतल पीने हैं, जब जन्म ले तो वो माँ का दूध पीने वाला बच्चा सदैव स्वस्थ होगा और एकदम चुस्तीला पुस्तीला हुई और शरीर क्या बढ़िया बॉडी क्या एकदम फिट बना हुई। और जब बोतल पीने तो टांगे हुए सरसरैया का खोपड़ी हुई खबा कत्ती और पेट हुई लौकी की तरह और आँखी वही कंचा कत्ती बड़ी बड़ी। ये बोतल क्या रहा तासीर। बोतल बचपन में जो कोई बोतल पीन है तो जाने जिंदगी बोनस बदल बोतल बन गए। छोट रहे थे बोतल पीनी, जब पढ़े वाले भी तो बोतल में बोर बोर फिर लिखे नहीं। अब तो बोतल का काम खत्म होगा है। हम लोग पढ़ी तरह खड़ी हम यहाँ बोर बोर और